हाय फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक स्टडी देवरिया। मैं अरुण प्रताप। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है क्यूब रूट निकालना यानी घनमूल निकालना। देखिए दोस्तों, घनमूल निकालना या स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल किसी भी कंपटीशन में आपको डायरेक्टली नहीं पूछता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए और क्यूब रूट निकालिए। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं क्यूब रूट हमको लेने की जरूरत पड़ जाती है और स्क्वायर रूट लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, हम कितना याद करेंगे, इसके लिए हम आप लोग के बीच बहुत ही बेस्ट शानदार एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिसको दोस्तों आप लोग कहीं भी बीच में कैलकुलेशन करना हो तो डायरेक्ट देखते हुए उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको सीखने से पहले हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि यूनिट डिजिट यानी 1 to 9 यानी जो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले इसका सीखेंगे कि इसका घन करने पर लास्ट डिजिट क्या आती है। उस हिसाब से हम लोग दोस्तों किसी भी सवाल में देखेंगे कि इसका घनमूल क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या 1 यानी 1 का देखिए दोस्तों, जब घन करेंगे तो 1 आता है। 2 का घन करेंगे दोस्तों 8 आता है। 3 का घन करिए तो दोस्तों 27 आता है। 4 का घन करेंगे दोस्तों 64। 5 का घन करेंगे 125। 6 का घन करेंगे 216। 7 का घन करेंगे दोस्तों 345 और 8 का घन करेंगे 512 और 9 का घन करेंगे दोस्तों 729। इतना तो दोस्तों हम लोग वो को लर्न रहता है। दोस्तों, कहीं भी एग्जाम दे रहे होते हैं दोस्तों, अगर इतना तक आता है तो हम डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आ जाए, कहीं सॉल्व कर रहे हैं 729 आपको दिख रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए दोस्तों कि 729 9 का क्यूब है। यह दोस्तों सीरीज के भी क्वेश्चन करने में बहुत ही मददगार करेगा। यह कॉन्सेप्ट आपको जब हम लोग सीरीज का क्वेश्चन करते हैं, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, तो सीरीज के क्वेश्चन करते समय यह हमको स्क्वायर और क्यूब तो हमको ओरली लर्न होने चाहिए कि कौन किसका क्यूब दिख रहा है, कौन किसका स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से दिख रहा है कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में 1 है और उसका क्यूब किया जा रहा है तो लास्ट डिजिट यानी 1 ही आ रहा है। और दोस्तों, अगर 2 है तो 2 का क्यूब किया जा रहा है तो लास्ट डिजिट देखिए दोस्तों 8 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 8 है तो उसका समझ लीजिए क्यूब रूट निकालेंगे तो उस संख्या के जो क्यूब रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट 2 आएगा दोस्तों। तो यहां से हमको दिख रहा है। और दोस्तों, अगर 3 का अगर क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट दोस्तों 7 आ रहा है। और 4 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो लास्ट डिजिट 4 आता है। देखिए दोस्तों, 5 का तो 5 का क्यूब करने पर लास्ट डिजिट, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या 5 है और उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 है और उसका क्यूब कर रहे हैं दोस्तों तो लास्ट डिजिट हमारा 6 ही आ रहा है। 7 का क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 3 आ रहा है। 8 का दोस्तों क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 2 आ रहा है और 9 का लास्ट डिजिट 9 ही आ रहा है। यहाँ से दोस्तों हमको एक चीज लर्न करना होगा कि किसी भी संख्या के अगर क्यूब है और क्यूब में लास्ट डिजिट 1 है तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए दोस्तों कि उस संख्या के घनमूल में भी लास्ट डिजिट 1 होनी चाहिए। और दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर 2 है तो लास्ट डिजिट 8 होगा और 3 है तो 7 होगा। यहाँ दोस्तों 7 और 3 एक दूसरे के देखिए दोस्तों अपोजिट है। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो उसका घनमूल निकालने पर लास्ट डिजिट 7 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 7 है तो घनमूल निकालने पर लास्ट डिजिट 3 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 9 है और घनमूल निकालेंगे
तो दोस्तों 9 ही आएगा। अगर लास्ट डिजिट 8 है तो घनमूल निकालने पर 2 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 2 है तो घनमूल निकालने पर 8 आएगा दोस्तों। इसके सिवाय दोस्तों देखिए 4 ऐसे नंबर हैं, जैसे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, जिसका घनमूल निकालिए या घन निकालिए लास्ट डिजिट सेम रहता है दोस्तों। तो आइए हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लास्ट डिजिट का कितना शानदार खेल है इसमें निकालने के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम एक सवाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह संख्या है हमारा, बोर्ड पे दिख रहा है 24,389 17,576, और इसका घनमूल निकालना पड़ जाए दोस्तों। इसका घनमूल अगर निकालना हो तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, घनमूल यानी कि इसका चिन्ह ये होता है दोस्तों। अगर ये कहीं कैलकुलेशन में दिख गया और ऐसे लगा हुआ है दोस्तों, तो हमको डायरेक्ट इसको कैसे लिखना होगा दोस्तों। जब भी किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो दाएं साइड से 3 अंक छोड़ दीजिए दोस्तों। दाएं साइड से जब 3 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद से जो अंक बच रहा है उसको हम केयर करते हैं। तो हमारा जो संख्या बचा है दोस्तों 24 बचा है। 24 हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके क्यूब के नियर है, यानी कोई एक ऐसी छोटी संख्या लेंगे जिसका क्यूब करने पर 24 आए या 24 से कम आए, 24 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 का क्यूब, तो 1 आ रहा है, 2 का क्यूब 8 आ रहा है, 3 का क्यूब 27 आ रहा है। तो हमको जो क्यूब है वो अधिक नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2 ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर 24 से छोटा रहेगा, 24 से ऊपर हमको नहीं जाना है, या तो 24 आ जाए या तो 24 से कम आ जाए दोस्तों। तो हम वो लेंगे संख्या यानी कि 2 ले लेंगे। बाकी दोस्तों देखिए, यही आपका गेम ओवर हो गया। अब लास्ट डिजिट का कंसेप्ट देखिए दोस्तों, यहाँ लास्ट है 9, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 9 आता है। देखिए दोस्तों, 9 ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 9 आता है। इसका मतलब अगर लास्ट में 9 है तो उसका घनमूल भी निकालेंगे तो वह संख्या 9 आएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 29। 17,576 है दोस्तों। सेम यही कंसेप्ट, हम क्या करेंगे, 576 को छोड़ देंगे और 17 को केयर करेंगे। तो हम देखेंगे हमारी कौन सी एक ऐसी संख्या है जिसका घन 17 से कम आ रहा है, 17 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो फिर देखते हैं दोस्तों, 2 का घन करने पर, 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, यानी 8 हमारा छोटा है 17 से, तो 2 ले लेंगे। और दोस्तों लास्ट में वह कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर लास्ट में 6 आता है। तो देखिए दोस्तों, 6 ऐसी संख्या है जिसका लास्ट घन करने पर लास्ट में 6 आता है। इसका मतलब अगर लास्ट में 6 है तो घनमूल निकालेंगे तब भी लास्ट डिजिट 6 आएगी, यानी 26 हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए 35,937 है, 74,088, 2744 है। इसका कैसे घनमूल निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कभी भी दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो परफेक्ट क्यूब रहेगा तभी आपसे पूछेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ दे जिसका घनमूल न निकले उसका भी हम घनमूल निकालने लगेंगे, वो ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं। जब भी क्वेश्चन देगा तो परफेक्ट घन होगा तभी आपसे कैलकुलेशन में देगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका हमको घनमूल निकालना है, तो वही कंसेप्ट, यानी दाएं साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, जो बच रहा है अंक यह देखेंगे किस संख्या का घन है, यानी एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन या तो या 35 आ जाए या 35 से छोटा है। तो देखिए दोस्तों, हम 3 का घन कर रहे हैं, तो 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, और 4 का घन करेंगे 64। तो हमको वह संख्या लेना है जिसका घन दोस्तों 35 से कम आए। तो यहाँ हमारा हो गया 3। अब देखिए दोस्तों, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर लास्ट में 7 आता है। तो देखिए दोस्तों, 3 का घन करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ लिख दीजिए 3, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 35। 74,088 है दोस्तों। फिर यहाँ भी वही कंसेप्ट, 3 अंक छोड़ देंगे दाएं साइड से,
और बीच वाले अंक को लेंगे, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है। अब देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन 74 के नजदीक है या तो 74 के कम है, ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हम देखते हैं 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होगा। तो 64 74 से कम है तो 4 ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर लास्ट में 8 आता है। तो देखिए दोस्तों 2 है जिसका लास्ट डिजिट 8 आता है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे दोस्तों 2, तो आपका हो जाएगा 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन करते हैं 27 44। देखिए दोस्तों कभी भी हमको 3 अंक छोड़ना है। देखिए दोस्तों 3 अंक तक केवल रहे तो समझिए यूनिट डिजिट का है। देखिए 3 अंक तक तो यूनिट डिजिट ही रहेगा, 1 से 9 तक तो हमको लर्न होना चाहिए। जब चौथे अंक पे जाता है तो हमको क्या करना है, दाएं साइड से 3 अंक छोड़ देना है। जो अंक बच रहा है वो देखते हैं किसके क्यूब के करीब है। तो 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का क्यूब 2 से अधिक है तो 1 का क्यूब ले लेंगे, यानी 1 लिख लेंगे। और दोस्तों कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 4 आ रहा है। देखिए दोस्तों 4 का क्यूब करेंगे लास्ट में 4 आएगा, यानी कि 14 हो जाएगा आपका आंसर। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों कुछ आप होमवर्क के लिए आप लोग के लिए रहेगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग सबसे पहला काम दोस्तों दाहिने साइड से हम 3 अंक छोड़ देंगे। घनमूल निकालने में यही कंसेप्ट हमको सीखना है। और जो बाकी अंक बचता है दोस्तों 79, देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करेंगे तो या तो 79 या 79 के करीब आ जाए दोस्तों, 79 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हम करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16, और 4 का जब घन करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 64। 5 का करेंगे तो 125, जो 79 से अधिक है दोस्तों, तो हम ले लेंगे 4, यानी 4 का घन करने पर दोस्तों आएगा 64। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर लास्ट में 7 आ रहा है दोस्तों। तो देखिए 3 ऐसी संख्या जिसका घन करने पर लास्ट डिजिट 7 आएगा, तो यहाँ दोस्तों ले लीजिए आप 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 43। इसको देखते हैं दोस्तों सेम वही कंसेप्ट, 3 अंक छोड़ देंगे। फिर से देखिए दोस्तों 4 का क्यूब करिए 64, 5 का क्यूब करिए 125, तो 125 हमारा 110 से अधिक हो जा रहा है। हमको अधिक नहीं चाहिए, हमको कम चाहिए, नियर अबाउट चाहिए लेकिन कम चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 4, 5 का क्यूब करेंगे 125 जो कि 110 से अधिक है। अब नियर अबाउट 64 है तो 4 ले लेंगे दोस्तों। अब देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 2 आता है। तो देखिए दोस्तों 8 ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 2 आएगा, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों 48 लिख लेंगे। यह दोस्तों आपको याद बस रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि इसको हम लिख के हमको ओनली याद कर लेना है कि 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है, 2 का क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता है। इसको जरा लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इसको करते हैं तो देखिए 140, अब क्यूब करेंगे कौन सी ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर 140 या 140 से कम आए, 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 5 है, 5 का करेंगे 125, 6 का करेंगे 216 जो कि अधिक हो जाएगा, तो 5 ले लेंगे। और देखिए दोस्तों 2 का क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही कायदे से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसको दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स